के कोरोना के सबसे ताजा आंकड़े जो सामने आए हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यूपी में 24 घंटे में 27,426 नए मरीज मिले हैं। लखनऊ में 6,598 नए मरीज मिले। वाराणसी में संक्रमितों की संख्या 2344 हो गई है। बीते 24 घंटे यानी कि प्रयागराज के बाद वाराणसी भी उसी फहरिस्त में खड़ा हो गया है। कानपुर में कोरोना के 1403 नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में 2,23,307 टेस्ट किए गए। यूपी में पिछले 24 घंटे में 103 लोगों की मौत हुई है और सिर्फ लखनऊ में 35 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। तो कानपुर में कोरोना में बढ़ोतरी हो गई है। 24 घंटे में 1403 मामले सामने आए हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो 24 घंटे में 2,23,000 टेस्ट किए गए। यूपी में पिछले 24 घंटे में 103 लोगों की कोरोना से जान गई है। सिर्फ लखनऊ की बात करें, भयावह स्थितियां बनी हुई हैं। यहां पर 35 लोगों की मौत हुई है। अब तक 6,33,461 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं और यूपी में रोजाना 19.5% की बढ़ोतरी हो रही है। और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी के बढ़ते कोरोना संक्रमण हो रहे वैक्सीनेशन पर पूरी जानकारी दी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। अब तक कुल मिलाकर 6,33,461 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 9,583 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,23,307 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से लगभग 95,000 टेस्ट आरटीपीसीआर के माध्यम से किए गए। दो 5,05,869 इलाकों में 5,37,420 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,23,79,073 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,68,39,178 है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वास्थ्य की कामना को लेकर उज्जैन में भैरवगढ़ रोड पर स्थित मां बगलामुखी मंदिर प्रांगण में भरथरी गुफा के महंत पीर योगी श्री रामनाथ महाराज ने यज्ञ अनुष्ठान कराया। पंडितों ने मां के दरबार में चैत्र नवरात्रि पर्व के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किया। इस दौरान यज्ञ स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चित्र रखा गया और मां बगलामुखी के साथ मंदिर प्रांगण में विराजित देवी प्रत्यंगिरा से भी योगी आदित्यनाथ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। उज्जैन चूंकि धार्मिक नगरी है और मां बगलामुखी का दरबार वो भी चैत्र नवरात्रि जैसे विशेष पर्व पर किए गए इस पूजा अनुष्ठान से शीघ्र सफलता मिलती है। मां बगलामुखी माता का है यह मंदिर है। मां पितंगिरी माता है। यहाँ पर हवन करते हैं। 9 दिवस से रोज शाम को हवन करते हैं। फिर विशेष करके माँ योगी महाराज जी का हमारा नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष है। फिर महाराज जी का भी आज उनकी कोरोना वो लक्षण पा गया था। फिर उनको विशेष संकल्प द्वारा उनको हवन करा गया था, कल रात को भी आज भी। फिर उसमें मिर्ची है, लाल मिर्ची है, फिर नींबू है, सरसों है, पीली। हमारा योगी जी आदित्यनाथ जी है, मनाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं। इधर एक बार फिर से यूपी सरकार ने अहमदाबाद से रेमडेसिविर के 2 लाख के डोज मंगवाए हैं। सरकार इसका इस्तेमाल कोविड और L3 अस्पतालों में आने वाली मरीजों के लिए करेगी। हालांकि अभी हाल ही में सीएम योगी ने अहमदाबाद से स्टेट प्लेन भेजकर 25,000 डोज का ऑर्डर दिया था। जितनी हमको मंगानी थी हमने टेंडर के माध्यम से मंगाया है। वो हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, हमारी सरकारी संस्थाएं में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। आपूर्ति हमने कर दिया है। 2 लाख और हमने अभी ऑर्डर कर भी दिया है, वो भी जल्दी आ जाएगा। केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा भूमिका इसमें किया है, जिसमें उन्होंने इसका एक्सपोर्ट जो हो रहा था रेमडेसिविर का, उस एक्सपोर्ट को उन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि हमारे देश के अंदर जितनी भी आवश्यकता है पहले उसको पूरा करेंगे, फिर आगे का सोचेंगे। तो ये शॉर्टेज इसलिए हुआ था कि अचानक ये लहर, दूसरी लहर इतने इन्फेक्शन से बढ़ा और रेमडेसिविर जितना हमको मिलना चाहिए था, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा था,
वो एक्सपोर्ट को बंद करने के बाद अब हमको सप्लाई मिलना शुरू हो गया है। इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि स्वच्छता और सफाई के लिए ही वीकेंड में लॉकडाउन की घोषणा की है। केजीएमयू में 380 बेड का खाका खींचा गया है और कल 60 बेड ऑक्सीजन वाले तैयार हो जाएंगे और बाकी शहरों में अस्पतालों में बेड बढ़ाने को कहा गया है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति की कोशिश की जा रही है, बेड बढ़ाने पर कवायद चल रही है। आज मैं केजीएमयू गया था और ख़ास तौर से वहाँ पर जो पिछले साल मेन बिल्डिंग में जो वार्ड जिस न्यूरो सेंटर के सामने जो वार्ड था उसमें 120 बेड और उसके अतिरिक्त एक भवन में 60 बेड तथा 200 बेड गांधी वार्ड में, ये 380 बेड का खाका आज खींचा गया है, जिसमें 60 बेड पहले चरण में कल सुबह में मिल जाएंगे। इसकी तैयारी हो गई है और ये सभी बेड ऑक्सीजन वाले बेड होंगे। इसलिए निरंतर ये प्रयास चल रहा है कि हर जगह पर बेड बढ़ाए जाएं। उत्तर प्रदेश में हर रविवार लॉकडाउन लगेगा। यही नहीं, मास्क नहीं लगाने वालों पर भी जुर्माने की तैयारी है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में रविवार को लगेगा लॉकडाउन। कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी पड़ेगी महंगी। पहली बार नियम तोड़ने पर 1000 जुर्माना, दूसरी बार भरने पड़ेंगे 10,000। यूपी में अब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश लॉकडाउन से दो चार होगा। हालांकि ये लॉकडाउन सिर्फ रविवार को ही लागू होगा। इस बीच जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है, लेकिन मास्क ना पहनने वालों को अब जुर्माना भरना पड़ेगा। पहली बार 1000 और दूसरी बार 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। इस लॉकडाउन के पीछे सैनिटाइजेशन एक बड़ी वजह है। कोरोना की रफ्तार यूपी में बेलगाम हो गई है। कोरोना के बढ़ते कहर को समझने के लिए अब ये 3 तस्वीरें देख लीजिए। कैसे शमशान घाट में चिताओं का अंबार लगा है। लखनऊ, वाराणसी और मध्य प्रदेश के भोपाल से ये डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद अब कोरोना पर अंतिम प्रहार जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इधर नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार का कहना है कि अभी रेलवे स्टेशन पर पलायन नहीं दिख रहा है। नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन पर सामान्य स्थिति बनी है। हमारे यहाँ प्रतिदिन 160 ट्रेन चलती है और एक ट्रेन से 1200 लोग यात्रा करते हैं, तो 1,70,000 लोग यात्रा कर सकते हैं। अभी नॉर्मल रश है, उससे भी थोड़ा कम ही है। केंद्र सरकार ने भी अपील की है कि बेवजह कोई यात्रा न करे। लोग कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। रोज वेटिंग लिस्ट मॉनिटर करते हैं हम। वेटिंग जहां से ज्यादा मिलती है वहां के लिए स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। वेटिंग लिस्ट बढ़ेगी तो ट्रेन बढ़ा दी जाएंगी। दिल्ली के स्टेशन पर सफाई चल रही है, सैनिटाइजेशन हो रहा है, सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। आप पलायन कह रहे हैं, वो पलायन हमें इस स्टेशन पे तो नहीं दिख रहा है। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप नई दिल्ली और आनंद विहार जहाँ से हम मैक्सिमम ट्रेन हमारी चलती हैं वहाँ आप जाइए और ख़ुद अपनी आंखों से देखिए क्या इसको प्लान कहा जा सकता है। प्लान नहीं है एक्चुअली हमारी। अगर आप नई दिल्ली में देखें तो मेरी करीब 160 ट्रेन अभी नई दिल्ली में चल रही हैं। तो और अगर 1200 लोग भी एक ट्रेन में जाते हैं जो कि नॉर्मल रश माना जाता है, तो करीब 1,70,000 लोग इस ट्रेन नई दिल्ली से ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप नई दिल्ली में चाहे हमारा कॉन्कॉर्स देख लीजिए, प्लेटफॉर्म एरिया देखिए और सर्कुलेटिंग एरिया घूम के देखिए, आपको कहीं भी ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आएगी जहां आपको लगेगा कि बहुत से लोग एन मास जा रहे हैं। नॉर्मल रश है। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे को लग रहा है कि रश जो है वो नॉर्मल से थोड़ा कम है। सिहरन पैदा करने वाली हकीकत को बयां करती 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जहां पहली तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ से है। दिन रात चिताएं जल रही हैं, फिर भी शवों के अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग है। दूसरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की। यहां न श्मशान में जगह है और न ही कब्रिस्तान खाली है। तो उधर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई खौफजदा है। जिससे देखा वो खौफजदा हो गया। तो वहीं तीसरी तस्वीर वाराणसी के
घाट से भी सामने आई है, जहां पर लाशों को जलाने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। जहां कहीं भी देखो मौत का सन्नाटा है। शमशान जल रहा है, इंसान जल रहा है और कोरोना सारे शहर को वीरान कर रहा है। देश के हर शमशान का और कब्रिस्तान का यही हाल है। शमशान में इतनी चिताएं जल रही हैं जैसे लाशों की सुनामी आ गई। कब्रिस्तान में तो दफनाने के लिए जमीन ही कम पड़ गई। यह दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट निगमबोध है और यहां हर तरफ एम्बुलेंस दिख रही है। चिताएं जल रही हैं। गिनते जाइए, कोरोना ने ऐसा कहर मचाया है कि यहां गिनना तक मुश्किल है कि कितने शव जल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के निगमबोध घाट में मौजूद हैं और हमारे सामने तस्वीरों में जो चिताएं जलती हुई आपको नजर आ रही हैं, हम आपको बता दें कि ये सभी कोविड मरीज रह चुके हैं और कोविड के चलते इन सभी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कतार से एम्बुलेंसेस नजर आएंगी, बहुत सारी एम्बुलेंसेस नजर आएंगी आपको। यहाँ पर एक के बाद एक एम्बुलेंस के आने जाने का सिलसिला जो है सुबह से ही निगमबोध घाट पर लगा हुआ है। जो कब्रिस्तान है, शमशान घाट हैं या फिर क्रिश्चियन सेमेटरीज हैं, हर जगह की स्थिति जो है कुछ ऐसी ही बनी हुई है। हालात ये है कि यहाँ सिर्फ पिछले 3 से 4 दिनों में कोविड से मरने वालों की संख्या 5 गुना तक बढ़ गई है। शमशान घाट के प्रबंधन के मुताबिक सामान्य मौत मरने वालों की संख्या अचानक से ज्यादा हो गई। पिछले 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक तो 3 से 4 की एवरेज थी कोरोना पॉजिटिव। ये 5 से 10 तक होगी, 10 से 12, अब ये 11 से, और अब तक पिछले 3 दिन में तो कल यहाँ पे 37 आए हैं कोरोना पॉजिटिव, परसों 36 थे, उससे पहले 24 थे। तो 3-4 दिन से थोड़ा सा वजन है यहाँ पर ज़्यादा। और आज की अगर बात करें तो सर, आज सुबह से कितने लोग यहाँ पर आ गए? यहाँ पर अभी 24 आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। और हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉर्मल भी प्लेटफार्म जो होते हैं, नॉर्मल अन्य बीमारी कारण जो डेथ होती है, वो भी हमारे पास अधिक से अधिक यहाँ पर आ रहे हैं। कल 73 आए नॉर्मल भी। अगर दोनों को हमने कल का तो 100 हम पार कर चुके थे कल यहाँ पर। यह हाल सिर्फ शमशान का ही नहीं है, कब्रिस्तान में भी शवों को दफनाने की जगह नहीं है। ये दिल्ली के एक कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं। पीपी किट में जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये अस्पताल के कर्मचारी हैं जो एक कोविड पेशेंट के शव को कब्रिस्तान लेकर आए हैं। एम्बुलेंस से डेड बॉडी उतारी गई और सीधे ताबूत में रखी गई। उसके बाद मौलवी ने पीपी किट पहनकर ही फातिहा पढ़ा और फिर सभी ताबूत को उठाकर ले गए और पहले से खोदी गई कब्र में ताबूत को दफन कर दिया गया। हालात यह है कि इस कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है, इसीलिए अब जेसीबी मशीन की मदद से और जगह खोदी जा रही है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में हैं और यहाँ पर अब शवों को दफनाने के लिए जगह जो है वो कम पड़ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जेसीबी ट्रैक्टर जो है उसे बुलाया गया है और यहाँ पर खुदाई की जा रही है। पूरा एरिया कोविड डेडिकेटेड शवों के लिए है और यहाँ पर पिछले साल से लेकर अब तक इतने शवों को दफना दिया गया है कि अब यहाँ पर जगह बाकी नहीं रह गई है। पहली बात तो जो है जगह हमारी ख़त्म हो गई है। जो कोविड के ब्लॉक में जो जगह है वो मैयत की तादाद जो ज़्यादा आ रही है उसकी वजह से तो ये जगह बढ़वाई जा रही है और नई कब्रें खोदी जा रही हैं मैयत की तादाद की वजह से। इस कब्रिस्तान में भी पिछले 4 दिनों से अचानक शवों के आने का सिलसिला कई गुना तक बढ़ गया है। जब ये वेव शुरू नहीं हुई थी उससे पहले तो ये था कि हफ्ते में कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गए, मतलब टोटल मैंने 55 दिनों के अंदर 5 बॉडी दफन की थी, लेकिन अब 4 तारीख से अब तक ही 70 कर चुका हूँ। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के बाद मिर्जापुर के बीजेपी नगर
विधायक रत्नाकर मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, लोग मर रहे हैं और हालात ये है कि लोगों को वेंटिलेटर नसीब नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। पहले कानून मंत्री ने बोला और अब बीजेपी एमएलए ने भी अपना दर्द बयां किया है। मुझे स्वतः उसके लिए प्रयास करना पड़ा और वहाँ कैसे गए, इतना सीरियस मरीज को बाहर ही रखा गया और वहाँ हम बाहर जाकर हॉस्पिटल में तो उसमें जा नहीं सकते, बाहर जाकर सीएमओ से फोन से बात किए, 1-2 डॉक्टर आए, उसके बाद भी उनको वेंटिलेटर नहीं दिया गया और कहे ठीक है 92 है। सुबह तक 4 बजे के आसपास उनका देहांत हो गया। मैं सुबह 8:30 बजे तक बात कर रहे हैं, उसके बाद भी बताया जा रहा है कि जिंदा है और जबकि उनका देहांत हो चुका था। हम वहां पर गए, उसके बाद वार्ता कर रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि हम सीज करा रहे हैं और उनके परिवार के लोगों को बुलाकर, जबकि ये नियम है कि वहां के स्वतः किट पहन कर लोग करेंगे और परिवार के 2 बच्चों से सीज कराया गया और उसके बाद बॉडी उनके परिवार से 4 जनों से उसमें रखवाया गया। मैंने जिलाधिकारी से वार्ता किया कि जो इसमें दोषी हैं सीएमओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराया जाए। मैंने वहाँ एडीएम थे, एडीएम से कहा कि इसको कार्रवाई करके हमको अवगत कराए। अभी तक एडीएम ने उस पर कहीं न कहीं से वहाँ से होकर कार्रवाई नहीं किए। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को लेटर लिखेंगे कि मिर्जापुर हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो चाहे डिलीवरी हो, चाहे किसी का पैर टूटे, बिना पैसे का हॉस्पिटल में आज किसी भी तरह से इलाज नहीं हो रहा है। जब से सीएमओ आए हैं इस तरह से गोरख धंधा ये चालू है।